नलिनी को सब कुछ पार्वती के बारे में पता नहीं होगा। एमएलए प्रभाकर ठाकुर के पूजा पंडाल में जा रहे हैं। देखिए वहां जाकर हमें भूल मत जाना, उन बड़े लोगों से ना हमें भी मिलवाना। अरे फूल, कैसी बातें कर रही हो? हमें खुद ही भाभी के साथ ही रहना होगा। इतने बड़े इवेंट का न्योता भाभी को ही आया है और हम लोग ना सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कार्ड में सपरिवार लिखा है, बस, और कोई वजह नहीं। अब भाभी, वो मेरे साहब का पर्सनली फोन आया था, हमें देर नहीं करनी चाहिए और कार्यक्रम कुछ ऐसा रहेगा, पहले महाआरती होगी और उसके बाद महाभोज का आयोजन है। हम तो जल्द से जल्द उस चकाचौंध वाली जगह पे जाना चाहते हैं। कम से कम इस घर की मनुष्यत तो भूल जाएंगे। क्या दिन दिखा रहा है इस घर का बेटा। और तुम्हारा बेटा वो कहाँ है? उसे तो बहुत शौक है ना ऐसे चकाचौंध वाले कार्यक्रमों में जाना जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आया नहीं अभी तक, पटना गया था ना? भाभी, उसका फोन आया था, उसकी गाड़ी हाईवे पे खराब हो गई तो उसको आने में देरी हो जाएगी। और आपका बेटा देव, वो तो फ्री है ना? अरे विक्की तो काम में व्यस्त है, देव तो जा सकता है ना। जीजी, हम भी नहीं चाहते वो वहां जाए। और नलिनी के पापा आए होंगे, कहीं देव ने गलती से उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो पता नहीं। आप लोग भी जरा संभल के रहिएगा वहां पर। और फूल, तुम खास तौर पर अपना मुंह बंद रखना। डोंट वरी बड़ी मॉम, मैं हूं ना। आई विल मेक श्योर कि सासू मॉम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे वहां पे। कमला, हमारे लिए खाना मत बनाना, हम महाभोग करके ही आएंगे। और नई बहू रानी, वो मालकिन ने जवाब नहीं दिया तो इसलिए हम समझ नहीं पाए कि आपके लिए खाना। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें भूख लगेगी ना तो हम खुद बना लेंगे। नमक भात बहुत बढ़िया बनाते हैं, आप खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वैसे नमक भात की बात करके ना आपने हमें हमारे गांव की याद दिला दी। गाँव की याद तो हमें भी आ रही है। लगता है सब चले गए हैं, कोई भी नहीं है घर में, देव भी नहीं। परफेक्ट। विक्रम जी, घर के सब लोग पूजा पंडाल का भोग खाकर आएंगे तो आपके लिए कुछ बना दूं? हाँ, कुछ नहीं, और तुम भी अपने क्वार्टर में जाओ। आपके लिए कुछ बनाना हुआ तो? मैंने कहा ना। जी। परफेक्ट। अब शांति से काम होगा। हेलो। हेलो जा बाबू, कहा था ना आपसे कि आपके लिए एकदम परफेक्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। और विक्रम चौधरी अपनी जुबान और मान दोनों रखता है। लोकेशन भेज रहे हैं आपको, 1 घंटे में पहुंच जाइएगा। आप तो ये बताइए विक्की बाबू, हमारी शाम अच्छी बीतेगी या नहीं? वो क्या कहते हैं ना, गुड टाइम। अरे फिक्र मत कीजिए झा बाबू, ऐसा रंग जमाएंगे शाम को कि रंग छुटाए नहीं छूटेगा। नीलगढ़ के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं आप, हमारे दोस्त हैं, और अब तो बिजनेस डील भी करने वाले हैं ना हम साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बुझेगी हमारी प्यास, वहाँ होगा आपका टेंडर पास। अंबिका चौधरी के पंजे से अगर ये बिजनेस को निकालना है तो ये डील करवानी ही पड़ेगी।
पानी तो खत्म हो गया, अब पानी भरने तो जाना ही पड़ेगा रसोई में। ये नलिनी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब समझ गए ना? जी सर। सारा इंतजाम ऊपर की बैठक में करवा देना। और वो जो नचनिया को बुलवाया था वो कब आएगी? पता नहीं सर, एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका आखिरी मैसेज यही था कि लड़की को पता समझा दिया है, वो खुद ब खुद आ जाएगी। कब पहुंचेगी? रात बीत जाने के बाद। अगर नचनिया वक्त पर नहीं पहुंची तो तुझे नचा दूंगा, समझा? सर मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। नचनिया अगर नहीं आई तो टेंडर पास नहीं होगा, और टेंडर पास नहीं हुआ तो तेरा स्वर्गवास हो जाएगा, समझा? अंबिका चौधरी, उस मेरी प्यारी ताई जी, बेटा अफसर बनना चाहता है, कारोबार में इंटरेस्ट है नहीं, पति गांव में खेती कर रहा है, फिर क्यों पूरे बिजनेस पर कुंडली मारकर बैठी हो नागिन की तरह? अब देखो, आपसे ये सब बिजनेस छीनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे उधर क्यों खड़े हो, आओ ना। देव, कब से इधर उधर देखे जा रहे हो? ये नहीं कि थोड़ी सी तारीफ ही कर दूं कि सब कुछ कितना सुंदर सजाया मैंने। नलिनी तुम्हारी हर बात तारीफ के काबिल है, थैंक यू। लेकिन हमें ना एक बहुत जरूरी बात करनी है तुम्हें। प्यार के अलावा आज कोई भी बात जरूरी नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ तारीफ अलाउड है, ठीक है? तुम्हें मुझसे प्यार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम यूपीएससी क्लियर होने से पहले शादी नहीं करना चाहते हो, अग्री। पर क्या है ना देव, तुम्हारी मॉम, उन्होंने मेरे डैड के सामने मुझे कंगन पहनाने का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप कर दिया। पापा पीछे पड़ गए कि देव कब दूसरे हाथ में कंगन पहनाएगा, कब मुझसे शादी करेगा। नलिनी सब ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, पर पापा को तुम्हारे इरादों पे शक होने लगा है, और उनका शक तभी टूटेगा जब तुम बात पक्की करोगे। और ये बात तुमसे कैसे मनवानी है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसूलों में तुम बंधे हुए हो, मैं नहीं। तुम मना कर सकते हो, तो मैं तो हाँ कह सकती हूँ। मैं नलिनी सिन्हा देव चौधरी तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिता सकते हो? मुझसे शादी करोगे देव? ये लड़की वहां कहां जा रही हो? तुम्हारा तो फोन ही नहीं लगा होगा ना अभी तक। तुम यहाँ यही पता लगाते रह गए वो कहां पहुंची, और ये यहाँ आकर ये पानी वानी भी पीने लगी। देर आई दुरुस्त आई, बगी तंदुरुस्त आई। अच्छी है ना सर?
ये इन कपड़ों में क्या कर रही है? भजन गाएगी क्या? कॉस्ट्यूम कहाँ है इसका? झा बाबू आते ही होंगे, ये ऐसे आएगी पार्टी में? हाँ अरे नहीं सर, सारा इंतजाम है। ये ले कपड़े, चल जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ झा बाबू जी, सब प्रबंध है एकदम परफेक्ट। हाँ जी आ गई है, बस तैयार हो रही है। बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। ये ले कपड़े और जाके तैयार हो। नहीं नहीं, हम वो नहीं जो आप हमें समझ रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लाया गया है। ए, क्या कर रही है लड़की? पता नहीं सर, भाव खा रही है। टाइम वेस्ट मत कर, चल कपड़े पहन। दूर हट, बहुत मत लगाना मैं, वरना यही सर फोड़ देंगे तेरा। ये क्या? नलिनी, हमें ना बहुत जरूरी बात करनी है अब तुमसे। और एक तो माँ को ना तुम्हें कंगन नहीं पहनाने चाहिए थे। क्यों? एटलीस्ट उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। पूछे तो तुम मना कर देते क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम यूपीएससी क्लियर करने में फेल हो गए हो और तब तक शादी नहीं करोगे जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते। नलिनी, बात बस इतनी सी नहीं है, और भी है। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानना है मुझे, कुछ नहीं समझना है। कोई बहाना नहीं सुनना है, कोई कहानी नहीं, कोई वजह नहीं सुननी है। इस बार मुझे बस और बस तुमसे हाँ सुननी है। तुम्हें मुझसे शादी कर... नलिनी, ये लड़की ये क्या नाटक कर रही है? हाँ, एक्स्ट्रा पैसा मांगा तो एक्स्ट्रा पैसा दिया, इसलिए नहीं कि यहाँ पर आकर नानकुर करो, समझी? फ्री में नहीं आई हो यहाँ पर, पैसे देकर बुलाया है तुझे, इसलिए जैसा बोला जाए वैसा करो, वरना तुम्हारे एजेंट से कंप्लेन कर देंगे, फिर वो निपटेगा तुझसे। आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। अरे आपकी दुल्हन एकदम पिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। तो इसीलिए पैसे देकर खरीदा था हमें। शादी का तो सिर्फ एक नाम था, असली में तो इन लोगों को एक नचनिया चाहिए थी। और अगर हमने इन्हें मना कर दिया तो राधा ठाकुर को बता देंगे और फिर वो हमारी बहन को। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, और तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। सुन लड़की, तुझे पैसे मिले ना नाचने गाने के लिए, लोगों का मन बहलाने के लिए, छोड़ पकड़ इसे। अब एक काम कर, फोटो पे लाली, आंखों में काजल और पैरों में घुंघरू बांध और दिखा दे अपना कमाल। ये क्या किया तुमने? नलिनी प्लीज स्टॉप इट। जबरदस्ती में क्या किया है तुम्हें? मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ और तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो। और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे देव। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? क्यों फालतू के असूलों की? अरे बस करो यार नलिनी, कब से बोली जा रही हो, कब से बोल रहे हैं? हमारी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। सुन रही हो तुम? अभी बस 2 मिनट के लिए शांत होकर हमारी बात सुन सकती हो, कर सकती हो ऐसा? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो देव? ऐसे तो तुम अपने नौकरों से भी नहीं बात करते हो।
तुझे पैसे मिले ना नाचने गाने के लिए, लोगों का मन बहलाने के लिए? इसीलिए खरीदा था। और कितना टाइम लगेगा विकी बाबू? अरे हुजूर, वो हुस्न ही क्या जो इंतजार ना करवाए, न जाने अब कितना इंतजार करवाएगी है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, चलो चलो जल्दी चलो। बहुरानी को कहाँ ले जा रहे हैं? 6, कहाँ रह गई ये लड़की? देखो नलिनी, हम ना तुम्हें ये बात इस ढंग से नहीं बताना चाहते। प्लीज तुम 2 मिनट के लिए हमारी बात सुनो। तुम यहाँ बैठो, प्लीज प्लीज आओ बैठो। नलिनी प्लीज प्लीज बैठो। देखो हमारी बात सुनो। बहुत देर से हिम्मत जुटा रहे इस बात को बताने के लिए, प्लीज। मैं तभी कुछ सुनूंगी जब तुम मुझे ये अंगूठी पहनोगे। 2, 1, दुर्गा माँ, नवरात्रि में ऐसा पाप। माता रानी के दिन चल रहे हैं, घर की बहू को नचनिया बना दिया विक्की बाबू ने। घर में पाप की दुकान खोल रखी है, हमें तुरंत खबर करनी चाहिए। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो यार, हम तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकते? क्योंकि हम कैसे करें शिकवा देरी का इस जालिम से। तुम्हारी खूबसूरती ने तो हमारी जुबान पर ताला लगा रखा है।
वादा गुड टाइम का किया था विक्की बाबू, और गुड टाइम आ गया। क्या गजब का लड़की है विकी भाई। मुआ। रात में 4 चांद लगा दिए इस हसीना ने। ये दुपट्टा हमारे बीच दुश्मन क्यों बना है? हमारा गुड टाइम भी खराब कर दिया एक नचनिया के लिए। छोड़ उसे, देख आप। झा बाबू मेहमान है हमारे, और पार्वती पत्नी है हमारी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।